जब कोई बात जी हाँ, जब कोई बात बिगड़ जाए तो क्या करिएगा? परेशान होना है? चिंता करनी है? क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में हम सबको? जितनी बड़ी मुसीबत, जितना डिफ़िकल्ट टास्क हमारे सामने आएगा, हम उतने ही ज़्यादा सिंपल हो जाएँगे। उतने ही ज़्यादा हम अपने अंदर ठहराव लाके हमें खड़ा होना होगा। घबराना बिल्कुल भी नहीं होगा। सहज रहना होगा, सिंपल रहना होगा उस समय पर। ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए उस वक़्त पर, क्योंकि दिमाग तो वैसे ही नहीं चल रहा होता है। स्मार्टनेस कहाँ से लाएँगे? अगर हम ये कहें कि कोई मुसीबत आई है, तो धैर्य से काम लीजिए, रुक जाइए बस आप। धैर्य भी कोई ऐसी मुसीबत होती है अक्सर कि हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना? हम कोई वो तो है नहीं संत जो धैर्य में रह लेंगे। लेकिन जब कोई मुश्किल आए, कोई मुसीबत आए, कोई बात बिगड़ जाए, तो ठहर जाइए, ठहर जाइए, रुक जाइए कुछ पलों के लिए और देखिए उस मुसीबत को। उससे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, परिणाम जो हैं उसके, दुष्परिणाम जो हैं, वो सब देखिए। उसके होने के कारण देखिए। सब चीज़ों को ठहर के एकदम देखिए। अभी ठीक करने की कोशिश मत करिए। बस देखिए क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसके होने से और क्या-क्या परेशानियाँ आ रही हैं। सिर्फ देखना है। कभी ऊन को उलझते हुए देखा है? ऊन उलझ जाता है, क्या करते हैं हम? एकदम हम उसको सुलझाने नहीं लगते हैं। पहले उस उलझे हुए बहुत बड़ा अगर धागा है, बहुत छोटी-सी गाँठ भी है, बड़ा-सा धागा भी है, तो सबसे पहले उसको देखते हैं, एनालाइज़ करते हैं कि इधर वाला धागा हम इधर से निकालेंगे, फिर उसके नीचे का धागा इस तरीके से कैसे सुलझाएँगे, बहुत अच्छे से देखते हैं। और जब उस धागे को सुलझाते हुए एक और उलझन कभी आ जाती है तो घबराते नहीं हैं, फिर से उसे देखते हैं। अच्छे से देखते कि अरे गड़बड़ हो गई तो इसको हमें ऐसे सॉल्व करना है। तो बस ऐसे ही जैसे आप उलझे हुए धागों को सुलझाते हैं, वैसे ही अपने सामने आई हुई परिस्थितियों को पहले अच्छे से देखिए, उसको महसूस करिए, उसको सुलझाने का तरीका एकदम से मत देखिए, पहले परिस्थिति को देखिए, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, फिर धीरे-धीरे करके एक-एक चीज़ को सुलझाने की कोशिश करिए। और अगर अपने उस मुसीबत को दूर करते समय आपको कोई नई मुसीबत आ जाए, जैसे कभी सुलझाते हुए हम कोई गलती कर बैठते हैं, थोड़ा-सा कोई गाँठ होती है, वो कस जाती है। तो क्या करते हैं हम, फिर से रुकिए, घबराइए मत। कुछ क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? घबराने से तो कुछ नहीं होगा। ठहर जाइए, कुछ भी होता है जीवन में बस ठहर जाइए। फिर ठहरने के बाद दोबारा से उस मुसीबत को देखिए, समझिए और सुलझाइए। कितना आसान है कोई भी काम करना, हम लोग बस घबराते रहते हैं। घबराहट तो हमारे दिमाग को बंद कर देती है और सारे नेगेटिव जो भी ख़्याल है वो सब सामने ला के रख देती है। पॉज़िटिव वो कुछ भी नहीं लाने देती है। तो ये भी मत सोचिए कि मुझे घबराना नहीं है, बस आपको ठहर जाना है। घबराहट भी हो रही है तो उसको भी देखिए, ये क्यों हो रही है? पहले घबराहट दूर कीजिए, आराम से बैठिए, फिर अपनी मुसीबत को, जो भी समस्या है उसको देखिए। किसी उचित इंसान से बात कीजिए। हर किसी के पास जाकर रोना मत रोइए कि ये हो गया, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो क्या कहेंगे, अरे हाँ होता है, हो गया, अरे अब क्या कर सकते हैं। वो कोई आपको
उसका नहीं बताएगा कि कैसे इससे आप दूर हो सकते हैं। वो उल्टा आपको क्या करेगा, उसमें सपोर्ट करेगा कि हाँ दुखी है, मेरे साथ भी ऐसे हो रहा है, मैं भी दुखी हूँ। और आप दोनों साथ में बैठ के रोएंगे और फिर 1 घंटे तक और उस मुसीबत को याद करेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। फिर आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स को बताने के लिए भी आप उचित इंसान के पास, प्लीज़ इतना तो आपके पास दिमाग होगा कि कौन कर सकता है। कोई नहीं कर सकता तो खुद से ही पूछिए, आपसे बड़ा आपका दोस्त कौन है। सबसे पहले तो आप ही खुद के लिए हैं, हम ही खुद के लिए हैं, और कौन है। हम ही अपने लिए, हम अपने शरीर के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए हम ही सांसें ले सकते हैं और कोई नहीं ले सकता। सब अपने अपने हिस्से की सांसें ले रहे हैं, सब अपने लिए जी रहे हैं। कहीं ना कहीं कितना भी कह ले हम कि नहीं वो बहुत मदद करता है, लेकिन फिर भी कौन कितनी ही आपकी मदद कर लेगा। सबसे बड़े मददगार आप और मैं खुद के हैं। आप अपने हैं, मैं अपनी हूँ। क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझता, मुझे मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझता। कैसे हो सकता है, कौन मुझे समझ सकता है? क्या आप में इतना दम है कि आप किसी दोस्त को या किसी परिवारजन को अपना एक्चुअल स्वरूप दिखा सके? उसको भी नहीं पता है। जिसको आप बोलते हैं ना कि ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरी सहेली है, वो भी आपको नहीं जान पाते। क्योंकि हम में इतना दम ही नहीं है कि हम अपना एग्जैक्ट पर्सनैलिटी किसी को बता सके। हम खुद जानते कि हम क्या हैं, कितने पानी में हैं और कितने ज़मीन के ऊपर हैं। तो सबसे पहले हम खुद के मददगार हैं। कभी भी मुसीबत आए तो ठहराव अपने अंदर लाइए, मुसीबत को देखिए और फिर उसको सुलझाने की कोशिश करिए।